नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो लीजिए पहले आपको हम दिखा देते हैं आज सुबह का काम। जी हाँ, 412 रुपये 5 राइड पे ओला की हम काम कर चुके हैं सुबह के टाइम में। दोपहर को घर आ गए थे और अब शाम के 6 सवा 6 हो रहे हैं। दोबारा से हम निकल रहे हैं काम पर और देखते हैं अब कितने का काम होगा। हाँ, आज बहुत एक महत्वपूर्ण काम हुआ है भाई। आप सब लोगों के सहयोग से ये काम हम कर पाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो भाई एक हमारे राइडर थे जिनका देहांत हो गया था। उनकी फैमिली में काफ़ी दिक्कत चल रही है। खैर देखिए, कैसे भी करके फैमिली अपना हिसाब किताब निकाल पा रही है। वो मिसेज अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को संभाल रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करी गई थी कि क्या इस गर्मी के मौसम में एक कूलर की व्यवस्था हो सकती है। तो भाई आप लोगों के सहयोग से और अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के सहयोग से, इसके साथ साथ 3 पार्सल कंपनी के सहयोग से एक कूलर की व्यवस्था इस परिवार के लिए कर दी गई है। आप लोगों का जिन्होंने भी इस दान पुण्य के काम में सहयोग किया, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे ही राइडर एक दूसरे की फैमिली के लिए, एक दूसरे के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और कंपनियां भी इसी तरीके से राइडर की मदद करती रहेंगी। हाँ, अगर आप भी अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ इस तरीके का कार्ड हो अपना बाइक टैक्सी का, और आप भी अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के सदस्य बनना अगर चाहते हैं तो ज़रूर भाई राइडर हेल्प इंडिया या फिर अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां पर अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए। वहां के एडमिन आपको भाई सदस्य बना देंगे और क्या नियम है वो भी आपको बता देंगे। हम इंतज़ार करते हैं किसी राइड का, देखते हैं शाम के टाइम में कितने का काम कर पाएंगे। तो भाई शाम की पहली राइड हमें मेले से मिली है और रेलवे स्टेशन की मिली है, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। मेला तो भाई काफ़ी अच्छा है। हाँ, अभी हम इसमें गए नहीं है भाई। शेर की फ़ोटो बड़ी तगड़ी लगा रखी है इन्होंने। कस्टमर भी मेले के अंदर ही है, बोल रहा है आ रहा हूँ भाई मैं अभी, वहीं इंतज़ार करो। चलो भाई इंतज़ार कर लेते हैं। टिकट घर में टिकट की अमाउंट लगी है 50 रुपये। तो भाई 50 रुपये है इस मेले के अंदर जाने की टिकट। अब ये नहीं पता अंदर जाने के बाद बाकी झूलों की टिकट भी अलग से लेनी पड़ेगी या इस 50 में ही काम हो जाएगा, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। इसी बात पे आप लोगों को गुस्सा आता होगा कि कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गए, उसको कॉल भी कर दिया, उसके बाद कस्टमर राइड को कैंसिल कर देता है। भाई हम छोड़ देते हैं गुस्सा करना, क्या फ़ायदा गुस्सा करके। ये तो रोज़ रोज़ होने वाली चीज़ है। कभी राइडर कैंसिल करता है तो कभी कस्टमर कैंसिल करता है, इसलिए होता है। कोई बात नहीं, अब इंतज़ार करते हैं फिर किसी राइड का, देखते हैं भाई नसीब कहाँ पर लेके जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर हम टाइम की बात करें तो तकरीबन 1 घंटा भाई हमें हो चुका है निकले हुए और कोई भी राइड नहीं आ रही, और तकरीबन 5-6 किलोमीटर हम खाली भी चल चुके हैं। हाँ, 5 रुपये कैंसिलेशन के कमा चुके हैं। तो दोस्तों तकरीबन भाई 2 घंटे पूरे होने वाले हैं और हम बैठे बैठे पक गए हैं। अब हम निकल रहे हैं घर। हाँ, घर जाने से पहले थोड़ा सा आपको अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के जो हमें नियम थोड़े से पता है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे अगर आप अपना बाइक टैक्सी यूनियन के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा भाई। 2 तरीके के नियम है अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के सदस्य बनने के लिए। एक तो है 200 रुपये फ़ीस सदस्यता की, जो कि सालाना है, यानी साल में एक बार देनी है, और एक है 100 रुपये फ़ीस जो कि 6 महीने के लिए है। तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप एक साथ 200 रुपये देते हैं या 6 महीने के लिए 100 रुपये दे के अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई अपना बाइक टैक्सी इस पैसों का करेगी क्या। जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि भाई एक राइडर का देहांत हो गया था और उनकी मिसेज को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बच्चे छोटे छोटे हैं भाई, कूलर की व्यवस्था उनके पास हो नहीं रही थी, तो एसोसिएशन ने अपनी तरफ से व्यवस्था करी आप जैसे राइडर भाइयों के सहयोग से। अब आप ये सोच रहे हो कि ये 200 रुपये और ये 100 रुपये है, क्या इसमें से वो सहयोग राशि गई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें से वो नहीं गई है। और ना ही कभी आपके इन 200 या 100 में से कोई भी पैसा खर्च करा जाएगा। जो पैसा आपके इन 100 या 200 में से खर्च करा जाएगा उसका बाकायदा एसोसिएशन महीने 2 महीने में मीटिंग करेगी और आपको हिसाब देगी। जैसे एक मोटा मोटी हिसाब हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये दिए हैं तो आपका जो आई कार्ड बना है एसोसिएशन का, वो एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, हमें पूरा रेट पता नहीं है, अगर वो 40 रुपये का है तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपके 60 रुपये एसोसिएशन में अभी भी जमा है। आपने मीटिंग में देखा होगा एक पीछे की वीडियो में जिसमें एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी,
वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मंगाई गई थी, समोसे मंगाए गए थे। तो आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या वो कोल्ड ड्रिंक और समोसों के पैसे आपके इन सदस्यता वाली फीस में से खर्च हुए हैं? तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसमें से इस तरह का कोई भी खर्चा एसोसिएशन नहीं करती है। एसोसिएशन के आप परिवार के सदस्य हो, इसलिए परिवार के सदस्य जब आपस में मिलते हैं तो भाई परिवार का जो मुखिया होता है वो ही खर्चा करता है। यानी जो भी कोल्ड ड्रिंक का या फिर समोसे का खर्चा हुआ था वो एसोसिएशन ने किया था, ना कि आपके उन 100 या 200 रुपये में से हुआ है। तो अगर आप भी एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हैं तो भाई निसंकोच होकर बनिए, क्योंकि आपके ये 100 या 200 रुपये पूरी तरीके से सुरक्षित है और आप पर ही खर्च करे जाएंगे। रही बात जिस भाई की डेथ हो गई थी और उनके परिवार को ये कूलर दिया गया, तो उसके अंदर भी भाई कूलर देने से पहले एसोसिएशन के सदस्यों ने पूरी तरीके से एक कहें तो जानकारी इकट्ठा करी कि क्या वाकई ही ऐसा है, इनको वाकई ही हमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए पैसा बहुत ऐसी चीज़ होती है जिसमें जल्दी बात बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है। तो एसोसिएशन नहीं चाहती है कि कोई भी बात बिगड़े, इसलिए एक एक पैसा एसोसिएशन बहुत सोच समझ कर खर्च करती है। क्योंकि इस कूलर के मैटर के अंदर आप जैसे भाइयों ने बहुत सहयोग किया और एसोसिएशन ने भी अपनी तरफ से आपके पैसों में से नहीं, जो आपने 100 या 200 रुपये देकर सदस्यता ली है उस पैसों में से नहीं, अपनी तरफ से अपने फंड में जो एसोसिएशन के मेन सदस्य हैं उन्होंने अपनी तरफ से 500 रुपये दिए हैं। तो आप ये मान के चल लीजिए कि एसोसिएशन सिर्फ आपके लिए बन रही है, किसी कमाने के लिए नहीं बन रही है। आपके 100 या 200 रुपये पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जो भी खर्चा किया जाएगा आपके ऊपर किया जाएगा और उसका हिसाब बनाया जाएगा। बाकी एसोसिएशन पूरी कोशिश कर रही है राइडर की किसी भी तरह की समस्याओं को उठाने के लिए, चाहे उसके लिए एसोसिएशन के सदस्यों को न्यूज़पेपर, आज तक जैसे चैनल, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन सब से संपर्क करके भी रिपोर्ट छुपवानी पड़े, ताकि उस रिपोर्ट का असर सरकार के अधिकारियों तक पहुंचे, वो भी देखें कि हाँ वाकई राइडर परेशान है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। और बाकी एसोसिएशन तो सरकार के अधिकारियों से संपर्क करती ही है और आगे भी करती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं आप एसोसिएशन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप भी एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हैं तो राइडर हेल्प इंडिया और अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करिए और वहां पर अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि आप भी एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हैं। वहां के एडमिन आपसे संपर्क करेंगे, आपको QR कोड देंगे, अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन का QR कोड देंगे, जिससे आप पेमेंट करेंगे और वो सीधा बैंक के अकाउंट में जाएगी अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के। और उसके बाद आपको एक आई कार्ड किसी भी मीटिंग के अंदर प्रदान कर दिया जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आने वाले वीडियो के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी पूरी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि कैसे न कैसे करके भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। चलिए, मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो में, और जाते जाते आपको कहेंगे जय हिंद, जय भारत।